हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है। स्वागत है आपके अपने चैनल वेब स्टूडियो में। फ्रेंड, जैसा कि कल आप लोगों ने कमेंट किया था कि हमें किस चीज़ से पढ़ना है, एनसीईआरटी से पढ़ना है, क्या एनसीईआरटी का बुक केवल पढ़ने से हो जाएगा। तो देखिए, अब तो नोटिफिकेशन आ चुका है और नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आपने नोटिफिकेशन में क्या देखा होगा? अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को तसल्ली से आप देख लीजिए एक बार, ठीक है? क्योंकि नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल्स उसमें हमने सारी चीज़ें बताई है, A to Z सारी चीज़ें हमने बताई है, ठीक है? अब देखिए, 15 पेज का नोटिफिकेशन है तो एक एक लाइन पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है। आप उसका अपना डाउनलोड कर लीजिए PDF और उसको आप पढ़ लीजिए। बाकी जो मोटा मोटी जो जानकारी है A to Z वो सारी चीज़ें मैंने उसमें बता दी है, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए अगर आप नहीं देखे हैं तो। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि हमें पढ़ना कहाँ से है। देखिए, 1 to 5th यानी कि अगर आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल है और प्राइमरी के लिए आप फॉर्म फिल करें, प्राइमरी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ACERT बेस आपको पढ़ाई करनी है। अब देखिए, ACERT बेस का मतलब क्या होगा कि क्या आप 1 से 5वां तक केवल पढ़ेंगे? नहीं, 1 to 5 का भी आपको पढ़ना है ACERT का बुक, और 6 to 8 का भी आपको पढ़ना है, और 9-10 का भी पढ़ना है। आपको 12 तक पढ़ना है, 11-12 का भी पढ़ना है। बट आप सोचेंगे इतने समय में कैसे होगा? अब देखिए, इतने समय में अगर आप इतना नहीं कर पाएंगे तो एटलीस्ट आप 9-10 तक तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो ऐसा नहीं कि 1 to 5 के आप टीचर बनने जा रहे हो तो 1 to 5 तक आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप अगर 1 से 5 तक पढ़ाने वाले टीचर बनने वाले हो तो ऑब्वियसली आपका जो लेवल होगा उससे ज़्यादा होगा। ये तो आपने अतुल प्रसाद जी का भी सुना होगा, मतलब कि कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने ऐसा बोला कि हमें एडवांस लेवल का टीचर चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कम समय में भी हमें पढ़ाई करनी है तो कम से कम हम 11-12 का भी अगर नहीं कर पाएंगे तो 9-10 तक तो आराम से करेंगे। यानी कि 1 to 5 का आप देख लीजिए बुक ACERT का, बहुत कम समय में आप देख लेंगे, ज़्यादा उसमें सिलेबस है नहीं। 6 to 8 आप जरूर देख लीजिए, और 9-10 तक कम से कम यहाँ तक ज़रूर देखिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप 11-12 का भी देख लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो आपका 12 तक जाएगा। ये आपने भी देखा, नोटिफिकेशन में भी आपने देखा कि 12 तक जाएगा। तो इसलिए ACERT इधर उधर भागने से बेहतर है कि आप ACERT की बुक पढ़ना शुरू कर दीजिए या उसका नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए और वहाँ से स्टडी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है ACERT बेस ही आपका पेपर होगा, लेकिन उसका जो लेवल होगा वो कहाँ तक जाएगा? जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है वहाँ तक। इसका मतलब कि प्राइमरी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? +2, मीन्स कि जो क्वेश्चन का लेवल होगा +2 तक होगा। बात समझ के ये चीज़। दूसरी, जो 9-10 यानी जो TGT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो TGT का फॉर्म फिलअप करेंगे, जो TGT का तैयारी कर रहे हैं, उनको NCERT बेस पढ़ाई करनी है। NCERT बेस, फिर से सुन लीजिए, NCERT बेस का मतलब केवल NCERT का आप बुक केवल मतलब 9-10 का पढ़ लिए तो नहीं हो जाएगा। अब NCERT बेस आपको स्टडी करनी है। देखिए, जो नीट का भी पेपर होता है ना वो NCERT बेस ही होता है, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आप समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? अब देखिए, 6th क्लास में भी लाइट पढ़ना है और 10th क्लास में भी पढ़ना है, 12th क्लास में भी पढ़ना है। टॉपिक का केवल मतलब नहीं है कि चलो 6 में हमें पढ़ना है लाइट, 10th में पढ़ना है तो 6 से ज़्यादा 10th में पढ़ना होता है। उसमें आप 12th में जाते हैं तो और ज़्यादा पढ़ना होता है। तो आपके कहने का मतलब बेस होगा वही, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन तक होगा। मीन्स अगर आप 9-10 का तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चन 9-10, 11-12 और उसका लेवल ग्रेजुएशन तक जाएगा, लेकिन आपको कम से कम 11-12 तक तो करनी होगी। इतना 9-10, 11-12 इतना तो आपको पूरा करना होगा। 12 तक आपको कम से कम करनी होगी। कम समय इसलिए मैं बता रही हूँ, लेकिन आपके पास अगर टाइम है तो आप ग्रेजुएशन लेवल तक कर सकते हैं। तो ये आपने देख ली। इसी प्रकार से जो PG का है, जो PGT के लिए फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, 11-12 का जो टीचर बनने वाले हैं, उनको भी NCERT बेस ही तैयारी करनी है, क्योंकि नोटिफिकेशन में आ चुका है कि NCERT बेस ही पेपर होंगे, लेकिन उनका जो क्वेश्चन का लेवल होगा, उनके मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी कि PGT के लिए PG चाहिए मिनिमम, तो PG लेवल तक आपका होगा, यानी MA, MSc, MCOM जो भी आप कर रखे उस लेवल तक आपका होगा क्वेश्चन। तो कम से कम आपको अपने ग्रेजुएशन लेवल तक तो तैयारी करनी ही होगी, कम से कम, ठीक है? और आपके पास समय रहेगा तो आप PG तक करेंगे, क्योंकि लेवल वहाँ तक जा सकता है। तो ये हो गई बात, समझ गए कहाँ से पढ़नी है, कैसे आप समझ गए? यानी कि 1 to 5 को ACERT फॉलो करनी है, 9-10, 11-12 वालों को NCERT फॉलो करनी है। NCERT बेस आपको अपनी तैयारी करनी है, लेवल को हाई थोड़ा रखना है, ठीक है? ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ के ऊपर हम बात कर लेते हैं।
कि ये तो हो गई कि हमें मतलब कि किस बुक से पढ़नी है, क्या लेवल लेकर चलना है। अब देखिए जो सीटेट पेपर देने वाले हैं उनके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए। उनका एक अलग ही मैंने वीडियो बनाया है 10-11 मिनट का कि सीटेट जुलाई इस बार देने वाले हैं वो एलिजिबल है या नहीं। ये मैंने बताया कि आपको कैसे स्टडी करनी है, ठीक है, कहाँ से करनी है, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो इसमें दूसरा एक कमेंट आया था, उसका भी मैं रिप्लाई करना चाहूँगी कि अगर हम फीमेल हैं, ठीक है, और हम बिहार से हैं, तो क्या 82 मार्क्स अगर हमारा सीटेट में है तो हम एलिजिबल हैं? यस, आप एलिजिबल है। फीमेल हो या किसी भी कैटेगरी का हो, फीमेल अगर है, ठीक है, या और ओबीसी है, एसटी एससी हैं, उन लोगों के लिए भी जो सीटेट का मार्क्स है उसमें छूट है। 82 पर आप एलिजिबल है। कोई भी महिला है, ठीक है, कोई भी मतलब गर्ल्स है, अगर उनकी शादी बिहार से बाहर हो गई है, किसी भी स्टेट में हो गई है, तो उनका जो निवास होगा वो बिहार का ही होना चाहिए, मतलब बिहार आपके पिता के ही नाम पर होगा डॉक्यूमेंट, तो आप भी एलिजिबल है। ऐसा बहुत सारे ऐसे मतलब कि हैं गर्ल्स जो कि बिहार से बाहर उनका शादी हो गया है, तो वो परेशान है कि हम एलिजिबल है कि नहीं। आप एलिजिबल हैं, आपकी शादी कहीं भी हो गई हो, लेकिन आपका निवास आपके पिता के नाम पर बनेगा, पति के नाम पर नहीं। और पिता बिहार के, क्योंकि आप बिहार के हैं, भले ही आपकी शादी कहीं और हो गई है, तो आप एलिजिबल हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट्स रहता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करेंगे, मैं उसका कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई करने का और उसको समझाने का। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।